हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 11 जो कि पोएम है स्नेक। इसके राइटर डीएच लॉरेंस है। इसमें बताया गया है कि ए स्नेक केम टू माई वाटर थ्रो ऑन अ हॉट हॉट डे एंड आई इन पैजामास फॉर द हीट टू ड्रिंक देयर इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरोब ट्री आई केम डाउन द स्टेप्स विद माई पिचर। वाटर ट्रफ एक वेसल जिसमें पानी रखा है, जैसे टब होता है वैसे ही। कैरोब ट्री एक रेड फ्लावर का ट्री है जो मेडिटेरियन एरिया के पास है। पिचर को एक जग जैसा आप समझ सकते हैं। बहुत गर्मी के दिन थे। राइटर पैजामा पहनकर अपने वाटर ट्रफ के पास पानी पीने के लिए गए, एक पिचर लेकर। उनके गार्डन में बहुत बड़ा कैरोब ट्री था जिसकी खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। वो देखते हैं कि एक स्नेक उनके वाटर ट्रफ के पास आया था पानी पीने के लिए। एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रफ बिफोर मी ही रीच डाउन फ्रॉम अ फिशर इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट बेली डाउन over the edge of the stone trough and rested his throat upon the stone bottom and where the water had dripped from the tap in a small clearness। राइटर कहते हैं कि उन्हें वेट करना चाहिए क्योंकि स्नेक उनसे पहले ट्रफ के पास आया है। वो स्नेक एक फिशर मतलब एक छेद, तो वह ज़मीन के नीचे एक छेद से निकल कर आया था जहाँ काफ़ी अंधेरा था। उसका स्किन येलो ब्राउन था। वो अपने सॉफ्ट बेलिड मतलब अपने पेट के बल रेंगता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा और ट्रफ के एज मतलब उसके कोने पर चढ़ने लगा और अपने गले को उस ट्रफ के नीचे हिस्से पर रखा ताकि वो पानी पी सके। और थोड़ी सी जगह में जहाँ पानी टपक रहा था उस टैप से वहाँ पानी जमा हो गया था। He sipped with his straight mouth, softly drank through his straight gums into his slack long body silently. Someone was before me at my water trough and I like a second come or waiting। तो जहाँ पानी जमा हो गया था वहाँ वो स्नेक गया और अपना मुंह लगाकर छोटी छोटी घूंट लेकर पानी पिया। धीरे से उसने स्ट्रेट गम्स मतलब अपने सीधे मुंह से पानी पिया जो कि उसके लंबे बॉडी के अंदर जा रहा था। साइलेंटली उसने बिना शोर मचाए चुपचाप से पानी पिया। राइटर कहते हैं कि कोई मुझसे पहले मेरे वाटर ट्रफ पर आया है तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि पहले वो स्नेक पानी पी ले। He lifted his head from his drinking as cattle do and he looked at me vaguely as drinking cattle do and flickered his two forked tongue from his lips and mused a moment and stooped and drank a little more, being earth brown, earth golden, from the burning bowels of the earth, one of the Sicilian Zulai with itna smoking। तो वो स्नेक पानी पीना छोड़कर अपने सर को उठाया, जैसे कि कैटल मतलब भेड़ बकरियां पानी पीते हैं तो अपने सर उठाकर देखते हैं, वैसे ही उसने भी अपना सर उठाया और राइटर की तरफ देखा। फ्लिकर्ड मतलब मूव ऑन करना। तो वो स्नेक अपने दो फोर्क्ड जैसे जीभ को अपने लिप्स पर मूव ऑन किया और कुछ देर के लिए अपने ख्यालों में खो गया। म्यूज्ड मतलब सोचना। स्टूप्ड मतलब नीचे झुकना। फिर वो स्नेक नीचे झुका और थोड़ा सा पानी पिया। फिर राइटर स्नेक के कलर को बताते हैं कि उसका कलर मिट्टी जैसा ब्राउन था। उसके गोल्डन शरीर पर मिट्टी की चमक दिख रही थी और वो बर्निंग बावेल्स मतलब धरती के नीचे जहाँ बहुत गहराई और गर्मी थी, उसे प्यास लगी थी तो वो धरती के नीचे से निकलकर पानी पीने के लिए आया था क्योंकि वो दिन सिसिलियन जुलाई का था। सिसिली एक जगह का नाम है, वो पोएट वहीं रहते थे, इसलिए वो कहें कि वो सिसिलियन जुलाई का दिन था। जुलाई में काफ़ी गर्मी होती है। इटना स्मोकिंग मतलब माउंट इतना जो सिसिली में लोकेटेड है, ये एक एक्टिव वोल्केनो है जिसमें से काफ़ी स्मोक निकलती है। तो वो एरिया काफ़ी गर्म थी वोल्केनो की वजह से, इसीलिए उस स्नेक को बहुत गर्मी लग रही थी तो वो अपनी प्यास बुझाने के लिए बाहर आया था। द वॉइस ऑफ माई एडुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड फॉर इन सिसिली द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट द गोल्ड आर वेनमस एंड वॉइसेज इन मी सेड इफ यू आर अ मैन यू वुड टेक अ स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ। राइटर कहते हैं कि उनके एडुकेशन की आवाज़ मतलब जो सोसाइटी उनके फैमिली मेम्बर्स ने बताया है कि स्नेक को मार देना चाहिए, तो उनके एजुकेशन की आवाज़ कहती है कि उस स्नेक को उन्हें मार देना चाहिए क्योंकि सिसिली में ऐसा माना जाता है कि ब्लैक स्नेक बहुत इनोसेंट होते हैं, डेंजरस नहीं होते, जबकि गोल्डन स्नेक वेनेमस होते हैं मतलब पॉइजनस। तो गोल्डन स्नेक जहरीले होते हैं, वो लोग को काट लेते हैं। वो स्नेक भी गोल्डन कलर का था और उनके मन की आवाज़ कहती है कि अगर तुम एक मैन हो तो तुम एक स्टिक उठाते और उस स्नेक को मारकर उसे फिनिश मतलब ख़त्म कर देते, उसकी जान ले लेते। बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम, हाउ ग्लैड आई वॉज he had come like a guest in a quiet to drink at my water trough and depart peaceful, pacified and thankless into the burning bowels of this earth। लेकिन मुझे कन्फेस करना होगा कि मुझे वो स्नेक कितना पसंद आया है।
मैं कितना खुश था कि वो चुपचाप एक मेहमान की तरह मेरे वाटर ट्रफ पर पानी पीने के लिए आया था, और जब वो जा रहा था तो वो बहुत शांतिपूर्ण था। पैसिफाइड मतलब संतुष्ट था, और वो थैंकलेस था मतलब वो मेरे वाटर ट्रफ से पानी पिया पर मुझे थैंक्स नहीं किया। फिर वो धरती की जलती हुई गहराई में जा रहा था जहाँ से वो आया था। वॉज इट कावर्डाइज डेट आई डेयर्ड नॉट टू किल हिम? वॉज इट परवर्सिटी डेट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम? वॉज इट ह्यूमिलिटी टू फील सो ऑनर्ड? आई फेल्ट सो ऑनर्ड। तो क्या ये कायरता थी कि मैंने उसे मारने का साहस नहीं किया? क्या ये मेरे मन की भावना थी कि मैं उससे बात करना चाहता था? क्या इतना ऑनर्ड फील करना विनम्रता थी? मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रहा हूँ। एंड येट दोज वॉइसेस, इफ यू आर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम। एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड। आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर that he should seek my hospitality from out the dark door of the secret earth। लेकिन फिर भी मेरे मन में वो आवाज़ें गूंज रही थी कि अगर तुम नहीं डर रहे हो तो तुम उसे मार दो। राइटर कहते हैं कि मैं सच में डर गया था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन इससे भी ज़्यादा मैं ऑनर्ड फील कर रहा था कि वो गेस्ट की तरह मेरे वाटर ट्रफ पर पानी पीने के लिए आया है, तो मैं उसका अच्छे से वेलकम करूँ, स्वागत करूँ। वो सीक्रेट अर्थ के डार्क डोर से आया है। He drank enough and lifted his head dreamily as one who has drunken, and flickered his tongue like a forked knife on the air, so black, seeming to lick his lips। उसे जितना पानी पीना था उसने पी लिया और अपने सर को ऊपर उठाया ऐसे कि वो नशे में हो। उसने नशे किए हो और उसके जीभ बहुत काले थे। अपने जीभ से अपने लिप्स को चाट रहा था। And looked around like a god, unseen into the air, and slowly turned his head, and slowly, very slowly, as if thrice a dream, proceeded to draw his slow length curving round and climb again the broken bank of my wall face। और एक भगवान की तरह चारों तरफ देखा, मानो कि वो हवा में कुछ ऐसा देख रहा जो हम देख नहीं पा रहे, और धीरे से अपने सर को टर्न किया, धीरे, इतना धीरे कि वो 3 गुना धीमी हो गया हो। फिर वो धीरे धीरे अपनी बॉडी को कर्व करते हुए फिर से राइटर के टूटे हुए दीवार पर चलने लगा और धरती के अंदर चला गया जहाँ से वो आया था। And as he put his head into that dreadful hole, and as he slowly drew up, Snake easing his shoulders and entered farther, a sort of horror, a sort of protest against his withdrawing into that horrid black hole। और जैसे ही उसने अपना सर उस भयानक छेद में डाला और जैसे ही वो अपने कंधे को धीरे धीरे घुसाकर आगे बढ़ रहा था, तो मेरे मन में एक डर था, एक प्रोटेस्ट आया कि वो वापस से उस भयानक छेद में ना जाए। Deliberately going into the blackness and slowly drawing himself after, overcome me, now his back was turned। I looked round, I put down my pitcher, I picked up a clumsy log and threw it at the water trough with a clatter। और फिर वो खुद से उस छेद में जा रहा था और अपनी बॉडी को भी धीरे धीरे ले जा रहा था। वो जाने के लिए रेडी था, पर राइटर नहीं चाहते थे कि वो स्नेक वहाँ से जाए, इसलिए उसने इधर उधर देखा और अपने पिचर को नीचे रख दिया और एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े को उठाया और वाटर ट्रफ के पास फेंक दिया। आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड कन्वर्ज्ड इन अनडिग्निफाइड हैस्ट। मेरे ख्याल से वो स्नेक को छुआ भी नहीं, पर मेरे लकड़ी फेंकने की वजह से वो स्नेक काफ़ी डर गया और अपनी बची हुई बॉडी को, जो अभी भी छेद से बाहर था, जल्दी जल्दी अंदर ले जाने लगा, क्योंकि स्नेक को लगा कि उसे कोई चोट पहुंचाने वाला है। इसीलिए वो जहाँ से आया था वहाँ जल्दी जाने का कोशिश कर रहा था। Rated like lightning and was gone into the black hole, the earth lift fissure in the wall front, at which in the intense still noon I stared with fascination। जैसे बिजली चमकती है, बिल्कुल वैसे ही अपने बचे हुए बॉडी को अंदर ले गया और वो अब पूरा ही अंदर जा चुका था उस काले छेद में जो धरती के गहराई में था, जो दीवार पर था। और इतनी गर्मी में भी राइटर खड़े होकर उस छेद को इंटरेस्ट के साथ देख रहे थे जहाँ से वो स्नेक चला गया था। एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट। आई थॉट हाउ पैल्ट्री, हाउ वल्गर, व्हाट अ मीन एक्ट। आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ एंड द वॉइसेस ऑफ माई एक्स्ड ह्यूमन एजुकेशन। और तुरंत राइटर को इसका पछतावा हुआ। उसने सोचा कि ये जो उसने किया, मतलब स्टिक से स्नेक को मारना चाहा, ये कितना गलत था, कितना वल्गर था, वो कितना बेकार इंसान है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये भावना उसके मन में आया और उसे जो एजुकेशन मिले थे उसे वो कोसने लगा। उसे अपने आप से घिन आने लगी, क्योंकि उसे एजुकेशन की वजह से वो स्नेक को मारना चाहा। वो स्नेक तो बस पानी पिया और वहाँ से चला गया। उसने राइटर को हार्म भी नहीं किया। उसे काफ़ी रिग्रेट हुआ
अपनी हरकतों से। एंड आई थॉट ऑफ द एल्बाट्रॉस एंड आई विश्ड ही वुड कम बैक माई स्नेक फॉर ही सीम्ड टू मी अगेन लाइक अ किंग। एल्बाट्रॉस एक बर्ड है जिसे एक मैरिनर ने मार दिया, पर उसे अपनी गलती रियलाइज़ हुई और वो चाहता था कि वो बर्ड वापस आ जाए। ठीक वैसे ही राइटर भी चाहते थे कि वो स्नेक वापस आ जाए, क्योंकि वो स्नेक मुझे दोबारा से एक किंग की तरह लगने लगा। लाइक अ किंग इन एग्जाइल अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन। जैसे एक राजा को देश से निकाल दिया जाता है और बहुत दूर रहता है, तो राइटर को भी ऐसा लग रहा था उसने उस स्नेक को उसकी जगह से हटा दिया है और वो उसे वापस उस ब्लैक होल में जाना पड़ रहा है। और राइटर चाहते थे कि वो वापस आ जाए और फिर से वो उस स्नेक को राजा के जैसा समझे और कहे कि तुम अब से यहीं रहो, वापस मत जाओ। एंड सो आई मिस्ड माई चांस विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपेक्ट अ पेटिनेस। और मैं उस चांस को मिस कर दिया। स्नेक को वो गॉड जैसा समझ रहा था, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पल को उस स्नेक के साथ मिस कर दिया और उसे अपनी गलती का पछतावा है कि वो अपने एजुकेशन को समझा, इंसानियत को भूल गया। वो स्नेक उसे हार्म भी नहीं किया और उसने उससे मारना चाहा। राइटर को अपने एक्शन पर हमेशा पछतावा रहेगा, उसे हमेशा रिग्रेट रहेगा कि उसने एक राजा को, एक भगवान को हर्ट किया। तो पोएम यहाँ पर ख़त्म होता है। इस पोएम में बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।